सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम किसी से बात नहीं करेंगे, संसार के लोगों पर आसक्ति नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए भगवान को पाके ही रहेंगे। देखो, मानव तन बार बार तो नहीं मिलता, अभी मिला है, अभी समय है, अभी सुधर जाइए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। भरत जी समझ गए, पिछले जन्म में हिरण बना, उससे पिछले जन्म में मैंने भगवान को भुला दिया और हिरण में मन को लगाया। कृपा करके अभी भी मानव बना करके भेजा है, इस बार गलती नहीं करूंगा। अब किसी से बातचीत नहीं करते, केवल भगवत चरण में मन को लगाते हैं। 24 घंटे परमात्मा को याद करते हैं, ध्यान करते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा गायत्री मंत्र उच्चारण करो, मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ो। अब भरत जी महाराज को लगा, अगर मैं बताऊंगा तो ये और पढ़ाएंगे, फिर ये पढ़ाई लिखाई में ही मैं फंस जाऊंगा, फिर भगवान को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद में भरत जी महाराज कुछ बोलते नहीं, इस बार किसी से बात ही नहीं किया। कोई कुछ कह दे तो भी सुन लेते हैं, वापस जवाब नहीं देते। अब एक दिन भरत जी के पिताजी चले गए, शरीर को छोड़ दिया। भैया भाभी घर में थे, भैया और भाभी हैं। भरत जी महाराज भोजन मिला तो खा लेते हैं, नहीं मिला तो चुपचाप बैठते हैं, भजन करते रहते हैं। और भाभी ने कहा कि ये पड़ा रहता दिन भर, देवर खाता रहता है, घर का कोई काम नहीं करता, इससे काम करवाते हैं। खेत में भेज दिया, फसल लगाए, जाकर के देख लो। अब भरत जी महाराज देखने गए, जाकर के थोड़ी देर देख लिया, पक्षी आकर के खाने लगे। भरत जी को लगा कि ये खेत भी राम जी का, पक्षी भी राम जी के, और सबको बुला करके खूब खिलाया। भाभी को जैसे पता चला, जोर से डांटी। अब कुछ दिन बाद ऐसा ही चलता रहा और भाभी ने कहा कि अपने पति से, देखो आपका जो छोटा भाई है ये कुछ काम नहीं करता, दिन भर खाता रहता है, इसलिए इसको घर से निकाल दो। अब जैसे बोला, भैया ने कहा, भाभी पत्नी ने अगर बोल दिया तो करना ही पड़ता है, प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से बोल दीजिए ना। अब भरत जी महाराज को कह दिया, आप चले जाओ, निकल जाओ। कुछ असर नहीं हुआ। देखो, घर छोड़ने के लिए तकलीफ उसी को होती है जो वहां पर फंसा हुआ है, जिसका मन एकदम आसक्ति में फंस गया, उस बंधन में बंध गया है, तो घर छोड़ने में तकलीफ होती है। आज भरत जी को कुछ भी असर ही नहीं हुआ, चुपचाप निकल गए। रास्ते में भीलों ने पकड़ लिया, माता रानी के मंदिर में बलि देने के लिए भरत जी महाराज को लेकर के गए। दुष्टों ने तलवार गर्दन पर रख दिया, भरत जी के सिर को काटने ही वाले थे, जैसे तलवार उठाया, भद्रकाली मैया प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली माई की जय हो। और तलवार लेकर के दुष्ट का संहार किया।